चलिए जी, ठीक है। पिछले वाले क्लास में ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हमने कंप्लीट किए हुए थे, क्लियर है। एक बार ब्रीफ उसको मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग ये सीखे थे कि ट्रायंगल्स में जो साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताया, मतलब मैथमेटिक्स के ऐसे पार्ट को हम लोग ट्रिगोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल और साइड के बीच में हम लोग को क्या मिले, रिलेशन मिले। उसके बाद मैंने आप लोग को ये बताया था कि ट्रायंगल्स के आप जैसे तीनों साइड के रेशियोज को निकालोगे, तीनों साइड के म्यूचुअल रेशियोज को, तो ऐसे 6 रेशियोज बनते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब वो क्या होता है वो सारा पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। इस क्लास में उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पर्टिकुलर एंगल्स के वैल्यू क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है आज के 1-2 दिन बाद के वीडियो में हम लोग कुछ दूसरे तरीके से करें, जैसे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और उसको cos स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो वो हो गया, बाद के मेथड्स में हम लोग ऐसे ही करेंगे। लेकिन आज जितना हम लोग अभी पहले से पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। अब आपको पता है कि cot थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे b/p। तो हमने मान लिया कि किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो बेस है वो 7 है और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 8, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कुछ जो हाइपोटेनस होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। एकदम बेसिक मेथड है ये। तो यहाँ से अगर देखो तो ये p का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 64 प्लस 49, और इसको अगर ऐड करोगे तो 3 और 113। तो h स्क्वायर आपका आ गया 113, दैट मीन्स h जो आ गया आपका वो कितना आ गया, √113। अब देखो h का वैल्यू √113 आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जितना भी हम लोग को दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन में जिसका भी वैल्यू चाहिए उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको साइन का वैल्यू चाहिए तो हम लोग को पता है कि साइन क्या होता है, p/h। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 1 + p/h। p/h का मतलब ये आपका हो जाएगा 8/√113 इंटू 1 - 8/√113 डिवाइडेड बाई cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, b/h। तो देखो b कितना है, यहाँ पर 7 है और h कितना है 118। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + 7/113 और 1 - 7/113 √113। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को बहुत पहले से ही पता होगा कि जब आप a + b को a - b से मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है आपका a² - b²। यही सिंपल सा जो आइडेंटिटी है इसका हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे a की जगह पे 1 है, 1 + 8/√13 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, a + b × a - b, दैट मीन्स a² + 8² बाई √113 का स्क्वायर, सॉरी माइनस, डिवाइडेड बाई 1² - 7² बाई √113 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख लो तो ये हो जाएगा 1 - 64/113 डिवाइडेड बाई 1 - 49/113। तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू, देखो कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 113 - 64/113 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप देखो 113 - 49, 113 - 49 बाई 113। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 49/113 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपको मिलेगा 64/113। अब आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना आपका, 49/64। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा
कॉट थीटा दिया हुआ था, तो कॉट से हमने क्या किया, पी और एच का वैल्यू निकाल लिया। जो दिया हुआ रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि बी जो है वो हमारा 7 यूनिट है और पी जो है वो 8 यूनिट है, तो हमारा एच जो है वो √113 यूनिट आ जाएगा। फिर साइन की जगह पे p बाई एच और कॉस की जगह पे b बाई एच वैल्यू रखा और सॉल्व किया। ठीक है, चलिए तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। देखो फिर से हम लोग बेसिक तरीका ही यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी का बना नहीं बना? आ गया? चलो अच्छी बात है, आ गया। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan थीटा 1/√7। तो आप ऐसे बोल सकते हो जैसा tan थीटा जो होता है ना, ये p/b होता है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि p जो है वो हमारा 1 यूनिट है और b जो है वो हमारा √7 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो h आप निकाल सकते हो, h कैलकुलेट कर सकते हो √p², दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आ गया आपका 1 + 7 विच इज इक्वल टू √8, और √8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 2, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2√2। अब यहाँ से जिस भी आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चाहिए उस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आप निकाल लो। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कॉसेक और सेक, तो आप लिख लो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आपको पता है कितना होता है, साइन का रेसिप्रोकल साइन होता है p/h, तो ये हो जाएगा h/p, और h/p का मतलब ये हो गया कि इसका वैल्यू आपका आ गया, h कितना है 2√2 और p की जगह पे आपको लिखना है 1। ठीक है, उसके बाद कितना है, सेक थीटा क्या होता है जी, सेक थीटा बताओ, बिल्कुल सही। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस होता है b/h, तो ये क्या हो जाएगा आपका h/b, और h की जगह पे फिर से 2√2 और b की जगह पे √7। ठीक, अब जो वैल्यूज हैं इसको आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। जैसे देखो अब कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब ये हो गया कि 2√2/1 है, तो अच्छा चलो लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 2√2/√7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आपको वहाँ पे क्या दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर फिर से वही 2√2/1 का स्क्वायर प्लस 2√2/√7 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। 2√2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 8/1, यहाँ पर अगर करोगे तो -8/7 डिवाइडेड बाई 8/1 प्लस 8/7। अब देखो आपको पता है इनका एलसीएम कितना होगा 7, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 8 × 7 = 56, 56 - 8, और 56 - 8 हम सीधे 48 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 × 7 = 56 और प्लस 8 करोगे तो 56 + 8 64/7 हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। उसके अलावा आप 16 से कैंसिल कर सकते हो, 3 टाइम्स में 16 से कैंसिल कर सकते हो 4 टाइम्स में, और इसका आपका आंसर आ जाएगा, गिवन जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा 3/4। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आती? ठीक है, अब देखो आगे की क्लासेस में इनको और हम लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, जैसे सेक स्क्वायर को आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो कोसेक स्क्वायर को अगर आप चाहो तो कॉट में चेंज कर सकते हो, सेक को टेन में। तो ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। अभी के लिए बेस्ट मेथड यही है कि आप क्या कर रहे हो, tan थीटा दिया हुआ है जिससे p और b का वैल्यू आपको पता है, और उससे आप क्या करोगे, h का वैल्यू निकालोगे, और h का वैल्यू जैसे ही पता चल गया तो आपको तो सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू। चलो जिनसे नहीं बना इसको नोट करो जल्दी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है।
तुमसे बन रहा है? अरे इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? देखो इधर अभी पिछले वाले क्वेश्चंस जो पिछले हम लोग 1-2 क्वेश्चन किए उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग को वैल्यू दिया हुआ रहता था 2, 3, 4, 5 समथिंग, तो उसको हम लोग स्क्वायर करते थे, स्क्वायर रूट निकालते थे। यहां पर जो है ना एक तरीके से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ए और बी के टर्म में साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन मेथड हम लोग वही रखेंगे, उसी तरीके से बनाएंगे। आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है ये होता है P/H, और जो हम लोग को दिया हुआ है A/B, तो हम सिंपल से बोल सकते हैं कि जो हमारा P परपेंडिकुलर वैल्यू है उसको अगर हम A एज्यूम कर ले तो हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा B। यहां से अगर आपसे बेस का वैल्यू पूछा जाए कितना होगा तो आप बोलोगे देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, बार बार ये चीज यूज हो रही है। तो अगर आपको बेस का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाओगे और उसको क्या कर लोगे, अंडर रूट कर लोगे। तो वही यहां पे करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मींस बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए। अब आपको देखो यहां से साइन थीटा A/B दिया हुआ था, यहां से हमने क्या किया P, H और B तीनों का वैल्यू निकाल लिया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू निकालना है A और B के टर्म में, वो आप देख रहे हो कितना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो पहले सेक थीटा निकालो, क्या होगा सेक थीटा, फिर से आया सेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट, यानी कि देखो कॉस थीटा कितना होता है B/H, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा H/B, सिंपल सी बात। और यहां पर अगर हम H/B करें तो ये हो जाएगा B/√B² माइनस A², ठीक है। टैन थीटा की अगर बात करें तो टैन थीटा होता है P/B, क्या B, अरे नहीं देखो देखो कंफ्यूज नहीं हो, ये जो B है ना ये इसका वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा का A/B, स्मॉल b से लिखा हुआ है। ये जो B है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस B और इस B में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब H इज इक्वल टू B का मतलब ये नहीं कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेस है, ये एक वैल्यू है आपका हाइपोटेनस का जो कितना दिया हुआ है B दिया हुआ है। यहां से अगर हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर है हमारे पास A और बेस हमारा आया √B² माइनस A²। अब अगर वैल्यू निकालना है किसका, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का, तो लिख लेते हैं हम लोग यहां से, देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा कितना होगा, तो देखो सेक थीटा की जगह पर हम कितना रख सकते हैं B/√B² माइनस A², और टैन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं A/√B² माइनस A²। यहां से ये चीज आप समझो कि क्लियरली ये लिख सकते हो कि B + A/√B² माइनस A²। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए आंसर आप इतना में लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इतना तक ही आंसर को रहने देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आता। जब दिक्कत नहीं है तो नोट करो इसको। चलो एक बच्चा बोल रहा है कि रेशनलाइज कर दिए, यानी इसको रेशनलाइज क्या करना है, इसको जो आंसर है इसका उस दूसरे टर्म में आ रहा है तो उसको उस तरीके से लिख लेना। अच्छा चलो देखो कोई बात नहीं, आप एक बात बताओ, ये जो है B + A है तो आप इसको लिख सकते हो √B + A इंटू √B + A, ठीक है। √B + A √B + A मल्टीप्लाई करोगे तो B + A ही आएगा, और नीचे जो है ये आप इसको लिख सकते हो √B + A इंटू √B - A। आपको पता है A + B A - B क्या होता है, A² - B²। तो हमने क्या किया, इसको B² - A² को B + A इंटू B - A में कन्वर्ट कर दिया। अब देखोगे आप एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका जो आ जाएगा √B + A/B - A, ठीक है।
अब तो कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बढ़िया है, और दिक्कत नहीं है तो नोट कीजिए। चलो ये एक और क्वेश्चन है यहां पर। अब देखो किसकी का बना नहीं बना, एक तुम्हारा, 2 3 4, बस 4 लोग का। चलो कोई बात नहीं, देखो 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 इधर। अब देखिए क्लास 10 में ये क्वेश्चन जो है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक देखिएगा तो इसमें ये एनसीईआरटी सॉरी सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या है। इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल इज एट एंगल ए पर क्या है, राइट एंगल है। इफ tan c इज √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin b cos c प्लस cos b इंटू sin c। सिंपल सी बात। तो देखो इधर सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। तो आप देखोगे ये मैंने बना दिया एक ट्रायंगल, यहाँ पे ए पर 90 डिग्री है तो इसको ए लिख देते हैं, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। अब tan c जो है वो दिया हुआ है √3, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि p अपॉन बी, p और b का जो रेशियो है वो √3, और देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 तो लिख सकते हैं ना। तो p का वैल्यू हमने अगर √3 एज्यूम कर लिया और b हमारा 1 हो गया, तो बताओ h कितना हो जाएगा। तो h हो जाएगा, आप बोलोगे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू √4 विच इज इक्वल टू 2। तो हम देखो c के अकॉर्डिंग, tan c दिया हुआ ना, तो c के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 3 है, बेस जो है हमारा 1 है, और हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारा 2 है। अब इससे आप साइन कॉस ही नहीं, पूरे के पूरे 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो अब यहां पर देख लेते क्वेश्चन में आगे क्या है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दोगे कि हर बार एंगल चेंज है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, फिर यहाँ बी है और फिर यहाँ पर एंगल सी है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम साइन बी की बात करें तो क्या होगा। तो देखो बी, एंगल बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा। तो हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे साइन बी, ए सी अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा बी सी, प्लस कॉस सी क्या होगा, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए सी होगा, तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस कॉस बी। अब देखो b के लिए cos क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल b के लिए बेस हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी इंटू साइन सी। अब c के लिए देखो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, जब b की बारी आई तो परपेंडिकुलर ए सी हमने ले लिया। पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और एंगल जिस साइड पे बना हुआ रहता है उस साइड को हम लोग बोलते हैं बेस, और बाकी ये जो बड़ा वाला साइड है ये तो परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस होगा ही। AC का वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू फिर 1/2 प्लस AB का वैल्यू, AB का वैल्यू आप बोलोगे √3 और BC जो है 2 इंटू √3 अपॉन 2, मल्टीप्लाई करोगे 1/4 प्लस √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3/4। अब देखो 3 + 1 करोगे तो 4/4, ये कैंसिल होकर आपका वैल्यू आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आपका सिंपल सा आंसर है वो क्या है, 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, करो आप। चलिए एक और क्वेश्चन, किससे बना ये बताओ। कुछ टाइम लो, आराम से देखो। ऐसा आज की क्लास में इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चंस आपके बुक में मिलेंगे जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एक बार समझ जाओगे तो फिर इजी लगने लगेगा। ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस यूज करना है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बन गया, बताएं से, चलो देखो तो बता रहे। अब यहाँ पर एक पूरा का पूरा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको। ठीक है,
3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा। सिंपल सी चीज। अब आप बोलोगे कि cos और sin से cot थीटा कैसे बनाया जाए, तो देखो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहां पर देखो 3 cos थीटा और ये 2 cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो माइनस 2 cos थीटा, और ये 4 sin थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाएं तो प्लस 4 sin थीटा प्लस sin थीटा होगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। उसके बाद अगर आप देखो तो 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा दैट मीन्स कितना बचेगा, cos थीटा, 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक ही cos थीटा बचेगा, cos थीटा लिख दिए। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखो आप तो 4 sin थीटा और प्लस sin थीटा तो 5 sin थीटा हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, अगर आप cos थीटा को इधर sin थीटा से डिवाइड कर रहे हो, cos थीटा बाई sin थीटा, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 5। अब एक बात और ध्यान से समझो, ये पहले पता नहीं बताए या नहीं बताए, या नहीं बताया तो देख लो, इधर बहुत सिंपल सा चीज़ है कि cos थीटा जो होता है ये होता है आपका b अपॉन एच, और sin थीटा जो होता है ये आपका होता है p अपॉन एच। अब जब आप cos थीटा अपॉन sin थीटा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो तो b अपॉन एच इंटू पी अपॉन एच, यही मिलेगा। h और h कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, b बाई पी। और b अपॉन p जो होता है ये आपको पता है क्या होता है, cot थीटा। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी अगर हमें cos थीटा बाई sin थीटा दिखे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। जहाँ कहीं पे भी हमें cos थीटा अपॉन sin थीटा दिखे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं आती। अब देखो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है cos थीटा अपॉन sin थीटा वो किसका दिया हुआ है, cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। और अगर भैया आपका cot थीटा 5 है तो आप cot स्क्वायर थीटा निकाल लो, तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर लो, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, एंड दिस इज योर आंसर, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करो।